फिर से एक बार आई वेलकम एवरीबॉडी। आज हम बहुत ही सामर्थ्य वचन देखने वाले हैं एंड आई गारंटी यू कि अगर आप वचन को रिसीव करोगे आपका माइंडसेट बदलेगा, आपका पूरा नजरिया बदलेगा। आप चर्च मेंटालिटी में से राज्य की मेंटालिटी में आओगे, राज्य की मेंटालिटी में आओगे। यीशु मसीह ने एक ही बार एक्लेसिया शब्द इस्तेमाल किया है, बट यीशु मसीह ने राज्य शब्द हर एक गॉस्पेल में इस्तेमाल किया है। हर एक गॉस्पेल के अंदर वह शब्द है। यानी इसका यह मतलब यहां तक कि वह रेजरेक्ट हुए, रेजरेक्ट होने के बाद 40 दिन तक उन्होंने राज्य की बातें बताई, राज्य की बातें बताई। और राज्य यानी किंगडम, किंग्स डोमिनियन, राजा का प्रभुत्व, राजा का प्रभुत्व। पूरे दिल से सारी डिस्ट्रक्शन को हटा दीजिए। आई गारंटी यू आज पवित्र आत्मा आपके दिलों के साथ पावरफुली बात करेगा। और हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा राइट इन द एरिया ऑफ हीलिंग, हमने डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा। प्रभुत्व राइट, प्रभुत्व तभी हो पाएगा जब हम खुदा की इच्छा को जानेंगे। एंड व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? 2 तिमोथी 3 अध्याय 16वीं आयत। 2 तिमोथी 3 अध्याय 16वीं आयत। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जेनेसिस से लेके प्रकाशित वाक्य तक खुदा की मर्जी में लिखा गया है। जेनेसिस से लेके प्रकाशित वाक्य तक खुदा की मर्जी में लिखा गया है। आगे बढ़ो। राइट। और शिक्षा, ताड़ना, डॉक्ट्रिन, रिप्रूफ, यस, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। राइट। क्यों? इन बातों से क्या होगा फिर? आगे बढ़ो। जिससे कि परमेश्वर के भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाएं। यह इसलिए है क्योंकि इसमें जो बताया गया है ऐसा हम करेंगे। आई रिपीट, इसमें जो बताया गया है ऐसा हम करेंगे तो हम हर भले कार्य के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसमें लिखा गया है कि संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। कैन वी से हमारा परमेश्वर राजा है? राइट। तो क्या मैं इसको इस तरह से पढ़ सकता हूं? हर वचन राजाओं के लिए राजा से प्रेरित है। क्योंकि बाइबल कहता है कि हम पृथ्वी पे राजा है। रेवलेशन 1:5, 1:6। और यीशु मसीह राजाओं का राजा है। तो जो राजा है वह उसके बीज से जो पैदा हुए वो लोग हैं। राइट। सो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, हर वचन राजाओं के लिए राजा से प्रेरित है। और शिक्षा या तो उपदेश, यानी हमको किसके अनुसार जीना है। डॉक्ट्रिन is what you believe and what you practice. Oh yes. हम बहुत ज्यादा एम्फोसाइज डॉक्ट्रिन पे करते हैं क्योंकि डॉक्ट्रिन मैंने बताया है काफी बार पहले कि यीशु स्वर्ग से लेकर आया तो हम उसी में ही चलेंगे। नथिंग फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम अर्थ इज नॉट डॉक्ट्रिन, राइट। और इससे क्या हो? इससे ताड़ना हो, सुधार हो और धर्मीपन की सूचना के लिए, फॉर राइटियसनेस वी आर गेटिंग रेडी। और ये सब होने से हम खुदा के व्यक्ति पूर्ण और हर भले काम के लिए तैयार हो जाए। यानी अगर मुझे खुदा ने जो भी भले काम के लिए रखा है उसे करना है और पूर्णता में बढ़ना है तो मुझे इस वचन को जानना पड़ेगा। हेलो। देयर इज नथिंग लाइक, मैंने 7 दिन पहले बाइबल पढ़ा था। नो सर, यू नीड फूड एवरी डे। मैथ्यू 4:4 सेज, इंसान हर शब्द जो राजा के मुख से निकलता है, जो खुदा के मुख से निकलता है, उससे जीता है। तो आपके स्पिरिट का जो खाना है दैट इज वर्ड ऑफ गॉड। आपके स्पिरिट का जो खाना दिया जाता है वह खुदा का वचन है। तो आप स्पिरिट में जीवित रहना चाहते हो तो आपको वचन खाना बहुत जरूरी है, पढ़ना नहीं।
पढ़ने का जमाना गया। खाना, खाना, हम बेबी नहीं कि सेरेलैक दिया जाए, हम बड़े हो चुके हैं। वी कैन डाइजेस्ट, राइट? कॉम्प्लेक्स फूड है ना, कॉम्प्लेक्स फूड, वो फूड जो हमको और ज्यादा ताकतवर बनाए। सो लेट अस स्टार्ट। और सी, हमारी सारे कंक्लूजन का एक ही सोर्स होना चाहिए, वह है प्रभु का वचन, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। खुदा कौन है? जैसे हम काफी समय से देख रहे हैं, खुदा कौन है? डैनियल 2 एंड वचन 21। अगर आपको भूख लगने वाली है तो आप अपना बाउल स्नैक का साथ में ले लीजिए, बैठ जाइए, चाय ले लीजिए। आई गारंटी यू, आज का वचन टर्न अराउंड लाएगा। इफ यू रिसीव 2:21। समयों और युगों को वही बदलता है। समय और युगों को वही बदलता है। हेलो, देयर आर नो बैड डेज फॉर यू। लेटर ग्लोरी इज ग्रेटर देन द फॉर्मर ग्लोरी। आने वाले दिन है, वह ऐसे दिन है जो आज तक आपकी पीढ़ी ने या आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि वह समयों को और ऋतुओं को बदलता है। फिर राजाओं को हटाता और स्थापित करता है। राजाओं को हटाता है और स्थापित करता है, यानी वह राजाओं का ट्रांसफर करता है। राजाओं की ट्रांसफर, पृथ्वी पे जो अधिकार करते हैं उनकी ट्रांसफर स्वर्ग से होती है, राइट? चेंज योर माइंड अबाउट सिफारिश। इट्स हेवन दैट इज इन कंट्रोल। जो राजाओं को नियुक्त करता है, राजा की अपॉइंटमेंट या उनका अपॉइंट, राजाओं का जो राजा है वह करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और ज्ञानवानों को ज्ञान प्रदान करता है। यानी उसके पास सब कुछ है। जो राजाओं को हटाता है, जो राजाओं को तब्दीली करता है, जो राजाओं को नियुक्त करता है, मुझे बताओ वह कितना बड़ा राजा होगा। हेलो, मुझे बताओ, हमारी लोकल कोर्ट जो होती है, सिटी वाइज या स्टेट वाइज, उसको हम क्या कहेंगे? हाई कोर्ट? क्या कहेंगे? लोकल कोर्ट। वहां पे केस हार गए तो हम कहां जाएंगे? हाई कोर्ट। वहां पे हार गए तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई, राइट? ये जो सबसे ऊपर है वह राजाओं का राजा है, वह राजाओं का राजा है। कम आउट ऑफ पिटी मेंटालिटी। Pity me. No, it's not pity me. You are king. कोलोसी 1:13 कहता है आपको अंधेरे के राज्य से छुड़ाया गया है, राज्य से छुड़ा गया है, और परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में He has translated in sons of His kingdom of His Son. परमेश्वर ने हमको उठाया और स्वर्ग के राज्य में लाके रखा है। हम राज्य में हैं। वह राजा है, वह महान है। पता है, उस राजा को एक पुत्र था, उस राजा का एक बेटा था। यू नो दैट? लूका 1 और उसका लूका 3 और वर्स 38। जो एनोश का, जो शेत का, जो आदम का और जो परमेश्वर का पुत्र था। जो आदम का, और आदम किसका था? परमेश्वर। तो राजाओं के राजा का जो बेटा होगा वो भी तो राजा होगा। राजाओं के राजा का बेटा होगा वो भी तो राजा ही होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सारी सृष्टि का अधिकार अगर शैतान को दिया गया तो जो देने वाला होगा वो कितना बड़ा होगा?
We forget sometimes that. हम सिर्फ पापी पापी देखते हैं। अरे पाप करने से पहले देखो तो सही, आपका घर 400 स्क्वायर यार्ड का होगा, आपका घर 1 एकड़ का होगा। वो पूरी पृथ्वी के ऊपर राजा था। 7 continents, 7 oceans and seas. Hello? Yes. Are you getting it? Yes. सारे पंछी उसको दिए गए थे, सारी मछलियां उसकी थी, सारे पृथ्वी के ऊपर के एनिमल्स उसके थे। He was that king. Amen. He was that king. Right? उत्पत्ति 1:26। Amen. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में, यानी जैसे हम राज कर रहे हैं वैसे हम पृथ्वी पर राज करने वाला हमारा बेटा राजा बनाए। Amen. Amen. हम उसको हमारी समानता में, हमारे स्वरूप में, यानी जैसे हम शब्द से राज करते हैं। इब्रानियों 11:3 उसने सारी कायनात को शब्द से बनाया है। इब्रानियों 1:3 वह अपने सामर्थ्य के शब्द से सारी बातों को जोड़ के रख रहा है, यानी वह भी हमारे जैसा राज करने वाला होगा। Amen. वह भी हमारे जैसा राज करने वाला होगा। That is Adam. फिर और भी समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगता है प्रभुता करे। प्रभुता करे, वह प्रभुत्व में चले। आदम प्रभुत्व में चलने के लिए बनाया गया था। द वर्ड यहाँ पे प्रभुत्व है, वह है #7287 राडा, और उसका मतलब है टू ट्रेड, टू ट्रैम्पल। पैरों के नीचे ला देने का, ऐसी बातों को जो खुदा की योजना में, खुदा के राज में ना हो। यह आदम यह काम के लिए बनाया गया था, हालेलुया। यह काम के लिए। राइट? राजा आदम का राज या शब्द हवा के क्षेत्र, जमीन के क्षेत्र और पानी के क्षेत्र में था। एडम का राज जो था, वह राज का जो जुरिस्डिक्शन था, जो स्फीयर था, दैट वाज वाटर, दैट वाज अर्थ, दैट मींस लैंड, एंड दैट वाज एंटायर एयर। वह इतनी जगह पे, इतने स्फीयर में राज कर पा रहा था, या उसको नियुक्त किया गया था। He was appointed by the great king. Right? 27वीं आयत। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा। और परमेश्वर कौन है? राजा। और यूहन्ना 4 में परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। और जेनेसिस 2:7 ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने उस पुतले के अंदर सांस डाली, उसके नथनों में सांस डाली। द वर्ड इज न्यूमा, राइट? जो सांस डाली, हिब्रू वर्ड अलग होगा, बट एक ग्रीक वर्ड न्यूमा, यानी सांस डाली। राइट? सो आदम जो था उसको स्पिरिट बीइंग बनाया गया। स्पिरिट बीइंग बनाया गया। खुदा ने अपनी आत्मा में से लेकर आत्मा पुतले में डाला। फिर हम जानते हैं उस पुतले को सुलाया गया, वी नो इट, और उसमें से पसली ली, और फिर उसमें से, तो मुझे बताओ हवा के अंदर आत्मा कहां से आया होगा? हेलो हेलो हेलो, पूरे स्क्रिप्चर देखो आप। 70 लोगों पे परमेश्वर ने मूसे पे से आत्मा लेके 70 लोगों को दिया।
यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का प्रॉमिस एक्चुअलाइज किया, रियलाइज किया, फिर वही पवित्र आत्मा को अपनी दुल्हन पे। तो आत्मा कहां से आया? हवा के ऊपर। मूसे में से लेके 70 को दिया, आदम में से। आई नीड टू रिमाइंड दिस चर्च, यू आर किंगडम पीपल, यू आर नॉट चर्च पीपल, यू आर किंगडम पीपल। डोंट फॉरगेट दैट। हेड है तो नेक है, तब पसली है, तब हाथ है, तब पीठ है। यीशु हमारा हेड है, राइट? सो किंगडम मीन्स इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, राइट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई गारंटी हम सारे स्क्रिप्चर को देखे तो वो जो आत्मा था आदम में से लिया गया था, और आदम का आत्मा राज करने वाला था, तो राज करने वाले आदम में से राज करने वाली रानी बनाएगी। राज करने वाले आदम में से राज करने वाली रानी बनाई गई। यानी अब राजा आदम और रानी हवा खुदा के शब्दों को आधीन रखकर राज कर रहे थे। Are you people getting what I'm trying to say? Yes. Online people, are you getting what I'm trying to say? I believe very powerful truth is being conveyed and being imparted. Very powerful truth is being imparted. तो कैन वी से अब आदम और हवा खुदा के जो राजाओं का राजा था और जिन्होंने उनको पृथ्वी पे रखा था, उसके शब्दों को अधीन थे। क्यों? क्योंकि आदम था, वह आत्मा में जी रहा था, हवा थी, वह भी आत्मा में जी रही थी। Here is the golden nugget. जब आप आत्मा में जीते हो ना, या आत्मा से जीते हो, आपको खुदा के वचनों को अधीन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। Oh yes. जब आप आत्मा में होते हो, जब आप आत्मा से जीते हो, जब आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में चलते हो, यू नो दिस इज द मैन्युअल ऑफ किंगडम। और राज्य यही मैन्युअल से चलता है, पृथ्वी पे आता है। यू नो दैट। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट? एब्सोल्यूट सरेंडर, नो इफ्स, नो बट्स, नो क्वेश्चन आस्क्ड। आदम ने नहीं पूछा था, प्रभु क्यों इसी वृक्ष के फल को नहीं खाना है? डिड नॉट आस्क, नीदर ईव आस्क्ड अंटिल जेनेसिस 3। Why? Because they were operating in spirit. वह आत्मा में थे और वह आत्मा से चल रहे थे। हवा का आत्मा पूरा ड्रॉ अपना जीवन का प्राप्त कर रहा था आदम के आत्मा में से। आदम का आत्मा कर रहा था यहोवा परमेश्वर के आत्मा में से। So there was no glitch, there was no sin, there was nothing from hell over there. Nothing like that. ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। परफेक्ट हार्मनी, परफेक्ट यूनियन था वहां पे, राइट? परफेक्ट यूनियन। 28वीं आयत। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने उनको कहा, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, आशीष दी। परमेश्वर ने आशीष दी, राइट? यानी हमने देखा कि परमेश्वर ने उसको प्रभुत्व के लिए बनाया, प्रभुता करने के लिए बनाया। और वो प्रभुता हम देखे उत्पत्ति 1 और 2, क्योंकि आप पढ़ते ही होंगे तो आपको पता ही है। सो वी आर नॉट गोइंग टू द डिटेल। तो प्रभुता वह कर रहा था। उसने सारे प्राणियों का नाम रखा। उसने इवन आइडेंटिटी हवा को दी, यानी वह था राजा तो वह दे पाया। रिकॉग्निशन परमेश्वर ने नहीं दिया था, परमेश्वर के अधिकार में रहकर आदम ने दिया था, परमेश्वर की मर्जी में दिया था, राइट? तो कैन वी से, और हमने देखा कि उसके अंदर, उसके नथनों में जीवन का सांस डाला गया था, या जीवन का आत्मा डाला गया था। तो आदम आत्मा से चलने वाला प्राणी था, या राजा था, और वह डोमिनियन में था। यानी आत्मा में चलने वाला इंसान,
या आत्मा में रहने वाला व्यक्ति प्रभुत्व में रहता है, और प्रभुत्व में जो रहता है उसको खुदा आशीषित करते हैं। वो यानी अगर आप आत्मा में नहीं चल रहे हो, आई गारंटी यू, भले ही आपके पास कितनी भी मटेरियल ब्लेसिंग हो, बट फिर भी आप डोमिनियन में नहीं हो। जो डोमिनियन बाइबल कहता है, क्योंकि डोमिनियन कम्स जब आप आत्मा में चलते हो। डोमिनियन तब आता है, प्रभुत्व तब आता है जब आप आत्मा के द्वारा चलाए जाते हो, तब प्रभुत्व आता है। और खुदा ने आशीषित किया आदम को और हवा को, राइट? मुझे बताओ खुदा ने क्यों आशीषित किया? क्यों आशीषित किया? What was the reason? What was the reason? जोर से बोलिए। ओबे, ओके, फिर See, I give you clue. जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग से नबूवत हुई। क्या हुई? ये मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय, यानी इसके अंदर मेरा आत्मा, यह मेरा बीज है। जब खुदा ने आदम को देखा और खुदा ने हवा को देखा, खुदा ने अपने आप को उनके अंदर देखा। That's why he blessed them. He did not bless Satan. अब पूरा स्क्रिप्चर देख लो। God has never blessed Satan. Because वो उसकी प्रतिमा और समानता में नहीं बनाया गया था। यहाँ पे वह राजा था और वहां के उसके अधिकार में उसकी रानी थी। So they were absolute spirit being. और उनको खुदा ने, अपने आप को खुदा ने उनमें देखा, और उनमें देखा तो उनको आशीषित किया। Bible says, in Christ you are blessed. Now are you getting? In Christ you are blessed. Outside of Christ there is no blessing. मसीह में आप आशीषित हो। मसीह को हटा दो, जीरो। मसीह को लगा दो, हीरो। That's what we are. राजा वह यूनिवर्स में राज कर रहा था, पूरे कायनात में, और उसने अपने बेटे को पृथ्वी पर राज करने के लिए रखा। राइट? सो राजाओं के राजा ने पृथ्वी के राजा को आशीष दी। क्या आशीष दी? What was the blessing? फूलो फलो, पृथ्वी को भरपूर करो, वश में कर लो। फूलो, पृथ्वी को भरपूर करो। अब मुझे बताओ, परमेश्वर जो महान राजा है, उसका बेटा आदम, वह भी वही भी पृथ्वी पे राजा, राइट? तो राजा आदम और रानी हवा से जो पैदा होंगे वो कौन होंगे? राजकुमार, राजकुमारी। तो राजकुमार और राजकुमारी जो आत्मा में चलने के लिए पैदा होने वाले थे, वह आने वाले समय में राजा और रानी बनेंगे। Yes, amen. So God was prophesying by the blessing. आत्मा में रहकर डोमिनियन करने वाले लोग आप दोनों में से पैदा हो। That what he was prophesying. That was he was blessing. इसलिए यीशु ने कहा जाओ और सारी सृष्टि को मेरे चेले बनाओ। और चेला किसके जैसा होता है? लीडर जैसा, गुरु जैसा चेला होता है। और गुरु राजा है तो चेला भी राजा है। इट्स द सेम वर्स, Amen. सेम वर्स। चेला ही राजा की तरह चल सकता है। Amen. नो डिसाइपलशिप, नो डोमिनियन। Oh yes. राइट? मुझे बताओ, काइन क्या लाया खुदा के पास? अच्छी चीजें नहीं लाया। कुछ ऑफरिंग, Yes. राइट? और एबेल बेस्ट। हु टॉट हिम टू ब्रिंग बेस्ट? Discipleship starts in your family. Amen. 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 Discipleship Yes. starts in your family. आपके घराने में चिल्लापन शुरू होता है। Yes. आपके घराने में ऑर्डर होगा, आप में ऑर्डर होगा तो घर में ऑर्डर आएगा। Why we are so much fussy about certain things?
Yes. because we know the spiritual truth about Yes. it, Yes. right? आपके जैसे आत्मा में जीने वाले, आप आत्मा में चलने वाले, प्रभुत्व करने वाले राजकुमार और राजकुमारी पैदा करो जो एक दिन आपकी तरह इस राज्य में राज करेंगे. That was blessing. Amen. कैसे प्रभु कैसे बात करता था ये सारी, राइट? Proverbs 20 and 27 वहां पे लिखा गया कि इंसान का आत्मा वह परमेश्वर का दिया है. Yes. यानी राजाओं का राजा पवित्र आत्मा से पृथ्वी के राजा के आत्मा में बात करता था. राजाओं का राजा पवित्र आत्मा के द्वारा पृथ्वी के राजा के आत्मा में बात करता था, क्योंकि इंसान का आत्मा परमेश्वर का दिया है और दिए से उजाला होता है. और हमने देखा है सुपरनेचुरल वर्ड्स के अंदर 3 पार्ट में किस तरह से वह उजाला बढ़ाया जाता है, राइट? वी हैव सीन इट. यानी पृथ्वी के राजा को, या तो आदम और हवा को, राजाओं के राजा के वचन को या उसकी सूचना को जैसी है वैसी स्वीकार करके पृथ्वी पे जीना था. हेलो, Yes, yes. ये इंडिपेंडेंट राजा नहीं था, Yes. ये डिपेंडेंट राजा था. Amen. Amen. कितना डिपेंडेंट, उसकी एक ग्लिम्स आपको यूहन्ना की किताब के अंदर दिखेगी. जो मेरा पिता कहता वही मैं बोलता हूं, मैं पिता की मर्जी पूरी करने आया. वह इतना डिपेंडेंट था पाप आने से पहले, राइट? तो यानी सूचना या वचन विरोध की बात, यानी प्रभुत्व में चलाने वाला उसका आत्मा अब मर जाएगा, क्योंकि वो सूचना के तहत प्रभुत्व में चलने वाला था या वचन के तहत प्रभुत्व में चलने वाला था. तो कैनवी से अगर वह वचन के विरुद्ध की बातों में चलेगा तो उसका जो आत्मा है, जो रूल करने वाला है, वह मर जाएगा. और इसलिए यही परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तू इस वृक्ष का फल खाएगा उस दिन तू मरेगा ही मरेगा. एक यंग ट्रांसलेशन में लिखा, इन डाइंग यू विल डाई, इन डाइंग यू विल डाई. यानी स्पिरिचुअली पहले मरेगा फिर फिजिकली मरेगा. यानी राजा आदम और रानी हवा और उनसे होने वाली संतान पाप से पहले हवा पानी जमीन पे अपने आत्मा में चलकर प्रभुत्व करने के लिए थे. Amen. नो स्पिरिट नो डोमिनियन. बाय फ्लैश यू कैन नॉट डोमिनेट द अर्थ. और इसीलिए यीशु ने कहा, फ्लैश प्रॉफिट्स नथिंग. देह से कोई लाभ नहीं है, राइट? माई वर्ड्स आर स्पिरिट एंड लाइफ. मेरे जो वर्ड है उसमें जीवन है और उसमें आत्मा है. यानी मेरे वर्ड से अलग हुए आप, यू विल ऑपरेट इन फ्लैश. Yes. 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 और जो दुष्ट आत्मा है वो वही चाहता है कि हम देह से चले. देह से चले यानी खत्म बात, राइट? कोई भी बात जो खुदा की योजना या मर्जी में नहीं थी उसको पूरी तरह से कुचलने का उनके पास स्वर्ग से अधिकार और सामर्थ था. हमने देखा वर्ड वहां पे, टू ट्रैम्पल, टू ट्रेड अपॉन, राइट? प्रभुत्व का मतलब ये होता है, यानी प्रभु की योजना में शैतान नहीं था, उसको 100% कुचलने का अधिकार और सामर्थ आदम और हवा के पास था. Amen. उनके पास था. पूरी पृथ्वी के लिए सबसे ज्यादा आनंद का दिन वह था जब खुदा परमेश्वर ने आदम के ऊपर वह महिमा का और सम्मान का मुकुट रखा. पृथ्वी की बर्थ होना वह पृथ्वी के लिए इतना आनंद का दिन नहीं था. पृथ्वी जो परमेश्वर का राज्य परमेश्वर ने लाने के लिए आदम को रखा था, उस रियासत को राजा मिला, Amen. वह उसके लिए आनंद का दिन था. भजन संहिता 8:5. भजन संहिता 8:5. आई एम टॉकिंग अबाउट किंगडम. Yes. आई एम टॉकिंग अबाउट डोमिनियन. Right? Are you online people? Are you getting something? I believe something is happening. Amen. I believe Amen. mediocre mindset is getting crushed. Yes. I believe ऐसी बातें जो वचन से सहमत नहीं है, उन बातों को खुदा अप्रूव कर रहा है.
8:5 तूने तो उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और उसे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया है। उसे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया है। King Adam, he was enthroned by his father. उसे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया। मुझे बताओ, महिमा और प्रताप का मुकुट होता है, वो कहाँ बैठेगा? वो कहाँ बैठेगा? Adam had his throne, right? और फिर हम जानते हैं कि राजा आदम ने पाप किया। We know it. उत्पत्ति 3 और 9 और राजाओं के राजा का रिएक्शन क्या था? Something to ponder around. तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? यानी यहोवा परमेश्वर ने जो आत्मा उसको प्रभुत्व के लिए दिया था और जिस आत्मा की अगुवाई में चल के वो प्रभुत्व कर रहा था, अब उस सिंहासन पे वह आत्मा में नहीं बैठा था। तभी तो खुदा ने बोला, तू कहाँ है? तेरे सिंहासन पे तू नहीं है, कोई और बैठा हुआ है। Oh yes. अब रोमन्स 8 के अंदर देख सकते हो कि सृष्टि को दिया गया, राइट, दूसरे के अधिकार में। Yes. And that's why the entire creation mourns. Yes. And they are awaiting for the manifestation of sons of God. Right? So God was asking तू अपने सिंहासन से कहां चला गया? तो अपने अब समझने वाली बात है कि उसको वह प्रभुत्व में आत्मा में चल के ही रह पाता। Yes. और जिस प्रभुत्व में चलने के लिए खुदा ने आदम को बनाया था, उसमें वो नहीं चला, तो परमेश्वर ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। प्रभु ने यही मांगा था, तो प्रभुत्व में ही होना चाहिए। इसीलिए तो प्रभु ने बोला, आदम तू कहां है? Yes. Yes. फिर हमको पता है प्रोफेसी आई, वी नो एवरीथिंग, क्योंकि प्रभु को डोमिनियन करने वाला बनना चाहिए था। प्रभु को ऐसी लीगेसी चाहिए थी जो डोमिनियन में चले। प्रभु को ऐसा कुल पैदा करना था जो डोमिनियन में चले, राइट? प्रभुत्व से कम बातों में चलना या समझौता कर लेना, वह खुदा की ओर से जो प्रभुत्व का आत्मा दिया गया, उसका घोर अपमान है। Yes. Yes. प्रभुत्व में नहीं चलना या तो समझौता कर देना, वह जो प्रभुत्व के लिए हमको आत्मा दिया गया है, उसका घोर अपमान है। इट इज डिस्ग्रेस टू दैट Yes. रॉयल स्पिरिट। Yes. इट इज डिस्ग्रेस। आपने ट्रेड कर दिया फ्लैश में चलने के लिए, डोमिनियन में चलाने वाले आत्मा को आपने ट्रेड कर दिया उसको। दैट मीन्स आज प्रभु आपको प्रभुत्व में देखना चाह रहा है। आज खुदा आपको प्रभुत्व में देखना चाह रहा है। नो मैटर व्हाट द एरिया इज, वहां पे राजा का राज होना चाहिए। वहां पे आप एग्जैक्टली वैसे होने चाहिए जैसे आप स्वर्ग के सिंहासन पे हो, राइट? बट खुदा का दिल हमारे लिए वही था कि हम प्रभुत्व में ही चले, राइट? प्रभु वही देखना चाह रहे थे। एक बाप हमेशा ही अपने बच्चों को अपने तरह आगे बढ़ने वाले और उससे बढ़कर बढ़ने वाले देखना चाहेगा। Amen. Amen. और वी नो हिज फादर, उत्पत्ति 3 और 15। और मैं तेरे और तेरे स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मुझे बताओ, हवा कौन थी? रानी। रानी से पैदा जो होगा वह राजकुमार होगा। Yes. यानी यह राजकुमार आएगा, Amen.
और वह आके जिसने राज्य के विरोध में विद्रोह किया है उसको सजा देगा। हेलो, उसको सजा दी जाएगी, उसको सजा दी जाएगी। रोमन 8:3 और 4। आई एम गोना बैक इट अप विद स्क्रिप्चर। Amen. Yes. क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होते हुए न कर सकी, उस काम को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर के समानता में तथा पाप के लिए बलिदान होने को भेजकर शरीर में पाप को दोषी ठहराया। शरीर में पाप को दोषी ठहराया। यह शरीर से पाप हुआ था राजा आदम और रानी हवा से, तो इस शरीर को सजा दी जाएगी। और इसीलिए यीशु इंसान बनकर आए हमारे लिए, और उनके शरीर पे 39 कोड़े लगाए गए, उनको कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनके ऊपर लोग थूके वहां पे कि हमको फिर से प्रभुत्व में बुलाए। इब्रानियों 2:14 और 15। I guarantee you, your level of dominion is changing. Amen. Your level of dominion is changing. अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी हैं, तो वह आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे। वह शैतान को शक्तिहीन करने के लिए इंसान बनकर आया। मृत्यु के ऊपर जिसका अधिकार था उसको डिस्ट्रॉय, द वर्ड इज पैरालाइज, उसको पैरालाइज करने के लिए वह आया वहां पे। और क्यों किया? क्योंकि संतान अब मुक्ति में जिए, बंधन में ना रहे। यानी जो बंधन में आदम, हवा और उनका बीज बैंक, सीड बैंक आई थी, जिसमें हम पैदा हुए थे। तो जब हमारी समानता में यीशु आया, हमारे जैसे पैदा हुआ, हमारी तरह वह जिया, कोई पाप नहीं किया, और उसने बलिदान दिया अपना लहू बहा के, 39 कोड़े खा के, मुकुट पहन के, और जिसका अधिकार पाप के ऊपर था उसको हरा दिया और उसको पैरालाइज कर दिया। और हम जो बंदीवान थे एडम की सीड बैंक में, अब यीशु की सीड बैंक जो फ्री है, हम उससे पैदा हुए। और बाइबल कहता है कि जो कोई नया जन्म नहीं पाता है वह स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता है। So God became man so we can rule and reign. खुदा इसलिए इंसान बना कि हम आज फिर से डोमिनियन में चले। Once again we walk in the dominion of God. I will prove it to you. यानी अब हम पाप, शाप, पुराना स्वभाव उसके गुलाम नहीं हैं, लेकिन अब हम राज करने के लिए है। हेलो, अब हम राज करने के लिए है। हर बात जो खुदा की ओर से है वह हमारे जीवन में होनी चाहिए, और हर बात जिसका स्वर्ग से लेना देना नहीं है वह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। We are for that. We are for that. Amplified Bible, Romans 5:17. So that just as sin has reigned in death, पाप ने मृत्यु में राज किया, so grace, ब्रैकेट में his unearned and undeserved favor might reign also through righteousness, right standing with God, which issues eternal life through Jesus Christ our Lord. So that just as the sin has reigned in death, so grace might reign also through righteousness. And grace, the grace is the word #5485, that is charis. Charis का मतलब होता है डिवाइन एबिलिटी, खुदा का सामर्थ,
खुदा की ओर से दिया गया सामर्थ गिफ्ट में, हमारे कर्मों से नहीं। खुदा ने जो किया क्रूस पे उसको स्वीकार किया और वह सामर्थ दिया गया कि मैं पाप के ऊपर चलूं, मैं श्राप के ऊपर चलूं, मैं बीमारी के ऊपर चलूं, मैं शैतान के ऊपर चलूं, मैं फिर से उसको ट्रैम्पल करूं, मैं फिर से उसको पैरों के नीचे रखूं, फिर से मैं डोमिनियन में चलूं। एंड जो वर्ड है राज करना, वह है #936, बस से ले लियो, बस से लियो, दैट मीन्स टू रेन एज किंग, इन अदर वर्ड्स एक्सरसाइज डोमिनियन। Amen. So grace enables you to dominate. Amen. अनुग्रह से आप प्रभुत्व में चल सकते हो, अनुग्रह से आप प्रभुता कर सकते हो। अनुग्रह का मतलब नहीं है मेरा क्या होगा, कैसे होगा। अनुग्रह का मतलब है जैसे मैं स्वर्ग में हूं, मैं ऐसे ही पृथ्वी पे रहूंगा। जैसे मेरा पिता है, एग्जैक्टली आई एम फॉर दैट। और हमने आज एक गाना गाया था, I am for dominion. I am to rule and reign. I am to take over. I am to take over. We are taking over. हमारा जो है, we are taking over. We are taking over in every area by His grace. Yes, Lord. उसके अनुग्रह से हम वह ले लेंगे जो हमारा है। यानी अब हम खुदा के धर्मीपन से इस धरती पे खुदा की ताकत से राज करेंगे, क्योंकि वहां पे लिखा गया है राइटियसनेस से अनडिजर्व फेवर माइट रेन आल्सो थ्रू राइटियसनेस। उसके लहू को ग्रहण करने से, स्वीकार करने से, उसके ओर से आने वाली पापियों की माफी को स्वीकार करने से अब हम धर्मी हो चुके हैं, अनुग्रह से धर्मी हो चुके हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा हम फिर से पिता के साथ जुड़ गए हैं। अब हम और मुझे बताओ, जब हम जुड़े हैं तो यूहन्ना 1:12 क्या कहता है? जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार दिया। और परमेश्वर हमने देखा वह राजा है, और राजा के बेटे राजा पहले राजकुमार होंगे। वहां पे शब्द है टेक्नोन, जो छोटा बच्चा होता है। रोमन्स 8:14 कहता है, वहां पे है यूस, जितने परमेश्वर से चलाए जाते हैं, आत्मा से चलाए जाते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र है, संतान है। वहां पे ह्योस यानी बड़ा, यानी राजा। राजकुमार में कैपेसिटी होती है राजा बनने की। यानी अब हम फिर से उसके साथ राज करने के लिए इक्विप किए गए, इनेबल किए गए। हेलो, यू आर नॉट बिलीविंग मी। Ephesians 2:6, Ephesians 2:6, I will prove you. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। We are resurrected. हमारा आत्मा जो मर गया था वह यीशु के आत्मा की समानता में रेजरेक्ट हुआ। फिर और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। और स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्ग में कौन बैठता है? स्वर्ग में कौन बैठता है? राजा। तो परमेश्वर और यीशु किसके दाहिने बैठा है? बाप के। यीशु भी राजा है, तो हमको यीशु के बाजू में क्या करने बिठाया? राज करने। We have got a throne back, Amen. which we lost in Genesis 3. Yes. Are you getting it? Yes. We are for dominion. हम प्रभुता करने के लिए है। हम सिकनेस मेंटालिटी के लिए नहीं है, पीटीमी मेंटालिटी के लिए नहीं है। हम यहाँ पे तोड़ने के लिए है। हम यहाँ पे अप्रूट करने के लिए है। We have to change our mind. Yes. और इसीलिए मत्ती 28 और 18 कहता है, सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पे मुझे दिया गया है। और बाइबल बताता है कि वह अधिकार उसने अपने चेलों को, यानी उसकी समानता में बनाए गए व्यक्तियों को दिया हुआ है। तो वह अधिकार आज हमारे पास है। इसका यह मतलब हुआ, मत्ती 16 और 19 के अंदर
जो स्वर्ग में बांधा गया है उसको पृथ्वी पर मैं बांध सकता हूँ, जो स्वर्ग में छोड़ा गया है उसको पृथ्वी पर मैं छोड़ सकता हूँ। इसका यह मतलब हुआ लूका 10 और 19 के अनुसार मुझे सर्पों और मुझे बिच्छुओं को रौंदने का, प्रभुत्व करने का, डोमिनियन में रहने का अधिकार दिया गया है। और हमको, बच्चों को, हमको खुदा की समानता में पैदा हुए लोगों को, पृथ्वी के राजाओं को किसी भी बात से हानि नहीं होने वाली है। Amen. जो स्वर्ग में नहीं है मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, जो स्वर्ग में है वो मेरे जीवन में एस्टैब्लिश होना चाहिए। Amen. क्योंकि भजन संहिता 119 and 89 says his word is established in heaven and we know his word is his will। Amen. तो उसकी मर्जी एब्सोल्यूट मेरे जीवन में पूरी होनी चाहिए। Amen. Are you getting it? Yes. You are for dominion. You are for dominion, right? Hallelujah. इसका मतलब यह हुआ बीमारी नहीं है स्वर्ग में, स्वर्ग में नहीं है तो हमारे परिवार में, नहीं। और होगी तो हम क्या करेंगे? भाग यहां से, Amen. गेट लॉस्ट। Amen. आपने देखा, मैंने सॉफ्टली बात नहीं की, मैंने कमांड किया, स्पिरिट ऑफ इंफर्मिटी गेट लॉस्ट, Amen. हीलिंग प्रेजेंस कम। That was not intercession, that was commanding prayer, that was dominion। गरीबी नहीं है स्वर्ग में, तो हम यहाँ पृथ्वी पर उसको रिसीव नहीं करेंगे। वहां पर निराशा नहीं है, और निराशा आएगी तो हम कहेंगे भाग यहां से। वहां पे चिंता नहीं है, डर नहीं है, और अगर गलती से भी घूमते घामते आ गया तो हम उसको फिर से किक लगा देंगे, भाग यहां से। We are not gonna tolerate you, not this house। Yes, yes. We are blood washed people। Amen. We are people who rule and reign। तूने सिंहासन देखा नहीं है मेरा, Yes. यीशु के साथ हमारा सिंहासन है। We are co-heir, co-heir, co-heir यीशु के साथ, जो आज विराजमान है, जो प्रभुत्व में है, हमको उसके साथ प्रभुत्व के लिए रखा गया है। Amen. पृथ्वी की इकोनॉमी मेरे लिए नहीं है, मुझे स्वर्ग की इकोनॉमी चाहिए, जो स्वर्ग से दी गई है। वी बिलीव इन सुपरनेचुरल प्रोविजन बाय गॉड, Amen. राइट, विच इज फ्रॉम गॉड। पृथ्वी की पहचान, पृथ्वी से जो चीजें नहीं है आने वाली है, जो कर्ज से आने वाली है वो मुझे नहीं चाहिए, जो स्वर्ग से आने वाला है वो मुझे चाहिए। तो मैं उसको भगाऊंगा। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे डिवाइन हेल्थ चाहिए। Amen. एवरी डे जब तक हम धरती पे रहे तब तक डिवाइन हेल्थ में चलना वो हमारा अधिकार है। Amen. Yes. Yes. Whether it is bone problem, be healed in Jesus' name. Whether it is skin problem, be healed in Jesus' name. Whether it is genetical problem, I curse you and I reverse your code in Jesus' name. You are not welcome in the body, because this is body of Christ, Amen. and He is not sick, He is healthy, so His body is healthy. Amen. Amen. क्या है, क्या चाहिए? अनुग्रह, अनुग्रह हमारे जीवन में होना चाहिए। हम जहां जाए वहां दरवाजे खुलने चाहिए, नए रास्ते बनने चाहिए, दूत हमारे आजू बाजू होने चाहिए। Why? Because भजन संहिता 103 और उसका 20 वचन ऐसा कहता है। 130. Yes, 103 और 20। I believe something is happening in spirit. Yes. Something is happening in spirit. हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े पराक्रमी हो और उसके वचन की पुकार को सुनते हो, तुम जो उसके वचन को पालन करते हो, उसके वचन की पुकार को सुनते हो, और उसके वचन को, पालन करते तो जब हम उसके वचन बोलेंगे तो वो सुनेगा और
पालन करेगा। और इब्रानी 1:14 कहता है दे आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, किसके लिए? जिनका उद्धार हुआ है और हमारा उद्धार हो चुका है। अब हम धर्मी हैं, अब हम खुदा के साथ जुड़कर एक आत्मा हो चुके हैं, अब हम परमेश्वर की तरह राज करने के लिए इक्विप किए गए हैं। तो हमारा उद्धार हुआ है, तो हमारे लिए जब हम बोलेंगे वचन तो दूतगण जो भी होंगे एक्टिवेट हो जाएंगे। What do you think? मैथ्यू 4 और लूका 4 के अंदर कैसे दूत ने आके बल दिया यीशु को, कैसे आके एदन वाटिका में बल दिया यीशु को, because he was speaking the word of God. Amen. Amen. Are you getting the point? Yes. He was speaking the word of God, and that's why he was walking in dominion. He was walking. That was, Yeshua never doubted the word of God. Yes. उसको पता है डोमिनियन इसके अनुसार चलने से ही आता है। Amen. मुझे पता चले तो भी, ना पता चले तो भी, राइट। नीति वचन 18:21 ऐसा कहता है कि जीभ के अधिकार में मृत्यु और जीवन है, यानी हम जो बोलेंगे वो होगा। मत्ती 4:4 ऐसा कहता है कि हम खुदा के मुख से जो वचन निकले हैं उससे जिएंगे, और हमारे आत्मा का खाना वही है। तो कैसे हम इन चीजों में बढ़ सकते हैं आगे? यहोशू 1:8 और रोमियो की पत्री 10:8। यहोशू 1:8 ऐसा कहता है कि यह वचन तेरे मुख से हमेशा निकले और तेरे दिल में रहे। यू मेडिटेट अपॉन इट। एंड रोमन्स 10:8 ऐसा कहता है यह वचन तेरे हृदय में है और यह वचन तेरे मुख में है, राइट। रोमन्स 10:8। अगर हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो वहां पे जो मेडिटेट वर्ड है दैट इज हागा #1897। उसका मतलब होता है बार बार सोचना, बार बार सोचना, बार बार सोचना। जिस बातों को आप बार बार सोचोगे वह बात आपके दिल में जाएगी, जो बात आपके दिल में जाएगी वो आपके मुख से बाहर आएगी, और जो आपके मुख से बाहर आएगी अगर खुदा का वचन हुआ तो दूध पूरा। Are you getting it? Yes. Are you getting it? Yes. जैसा वो सोचता है वैसा ही वो है। तो आप अगर वो सोचोगे तो आप वैसे होते और आपके दिल में वही बात जाएगी, और मन के भरपूरीपन से मुख, यानी जब वचन से भरे हुए होंगे और आप बोलोगे तो दूतगण खड़े रह जाएंगे। कैसे खड़े रह जाएंगे? जैसे यहोशू ने कहा सन बी स्टिल, मून बी स्टिल। दूत को पता था पृथ्वी को मुझे रोकना है, तो एक दूत आया होगा और उसने बोला कि पृथ्वी ऐसे कर दिया होगा, that's it। क्योंकि वो प्रभु का वचन बोला, उसके हृदय में प्रभु का वचन था, इसलिए उसके मुख में से प्रभु का वचन निकला, और प्रभु का वचन पूरा करने के लिए दूत हाजिर रहते हैं। आर यू गेटिंग? Yes. आपके मुख से निकलने वाले शब्द कितने इंपॉर्टेंट है, राइट। और हम कुछ भी बोलते रहते हैं, जब बोलोगे तो वैसा होगा। क्यों ऐसा होगा पता है? रोमन्स 10:10 सेज दिल से विश्वास किया जाता है जिसका परिणाम धर्मीपन है। जब हम दिल से विश्वास करते हैं ना तब हम धर्मीपन में चलते हैं, और मुख से घोषणा की जाती है जिसका परिणाम उद्धार है। और वी ऑल नो उद्धार का मतलब है हीलिंग, उद्धार का मतलब है ब्रेक थ्रू, उद्धार का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, उद्धार का मतलब है प्रिजर्वेशन। वह उद्धार का मतलब है, यानी मुख से मैं जब बोलूंगा तो दूतगण पकड़ेंगे और मेरे जीवन में लेकर आएंगे, मेरे जीवन में लेकर आएंगे, राइट। एफेसियंस 2:8 सेज अनुग्रही से हम विश्वास द्वारा उद्धार पाए हुए हैं, अनुग्रही से विश्वास द्वारा उद्धार पाए हुए हैं। और रोमन्स 5:17 कहता है हम अनुग्रह से प्रभुत्व करते हैं। वी रेन थ्रू ग्रेस इन दिस लाइफ, वी रेन थ्रू ग्रेस इन दिस लाइफ। यानी अनुग्रह से हमको क्या मिलता है? अनुग्रह यानी राजा की ताकत। तो जब वो ताकत आती है तो उस ताकत से हम वचन सुनते हैं, और जब हम वचन सुनते हैं तो विश्वास आता है, और जब विश्वास आता है और हम घोषणा करते हैं तो उद्धार। Are you getting it? Yes. How do you reign? You reign through your mouth. You reign through your mouth. आप अपने मुख से जो शब्द निकलते हैं ना उससे आप राज करते हो।
उसके लहू ने हमारे पाप धो दिए हैं और हम धर्मी हो चुके हैं, अनुग्रह से हुए, राइट। तो उसकी ताकत मिलती है और उसकी ताकत में के द्वारा हम राज करते हैं। हम केवल और केवल राज करने के लिए पैदा हुए हैं। आमेन। और राज मैंने बताया आत्मा में चलने से किया जाता है। Yes, yes. यानी हमको आत्मा में चल के इस धरती पे राज करना है, राइट। आमेन। हमारा हर रोज वचनों को खाना, पवित्र आत्मा में जीना हमारे प्रभुत्व में जीने की चाबी है। Amen. हमारा हर रोज वचनों को खाना और हर रोज पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जीना वही चाबी है कि हम डोमिनियन में चले। एनीथिंग लेस देन डोमिनियन इज डिस्ग्रेस टू द ब्लड ऑफ लैम्ब। प्रभुत्व से कम कुछ भी दैट इज डिस्ग्रेस टू द ब्लड ऑफ लैम्ब, क्योंकि प्रभुत्व के लिए आपको बनाया गया है। आमेन। मैं इंसानों के ऊपर के प्रभुत्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअल रिलम में प्रभुत्व की बात कर रहा हूं, राइट। एंड इवन एंटायर क्रिएशन वांट्स दैट। रोमियो की पत्री 8:19। क्योंकि सृष्टि बड़ी व्यग्रता से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। सृष्टि प्रतीक्षा कर रही है क्योंकि उन्होंने सुना था रानी के पेट में से राजकुमार आएगा और वह राजकुमार बलिदान देगा, और जिसका अधिकार पाप पे है या जिसने राज्य पे विद्रोह किया है उसको हरा देगा, और उससे दूसरे राजा पैदा होने वाले हैं, और वह राजा परमेश्वर के पुत्र यानी परमेश्वर राजा, तो उससे पैदा जो होंगे वह भी राजा, तो वे लोग राज करेंगे। आपका शहर आपको आत्मा में राज करते हुए देखना चाहता है। आपका राज्य आपको आत्मा में राज करते हुए देखना चाहता है। आपका देश आपको आत्मा में राज करते हुए देखना चाहता है। यह सृष्टि आपको राज करते हुए देखना चाहती है। Anything less than dominion is disgrace to the blood of Lamb. Anything less than dominion. Today we make up our mind. Nothing less than dominion. Today we make up our mind. Galatians 5:16 और 25। परंतु मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो पवित्र आत्मा के अनुसार चले भी। हम चले पवित्र आत्मा के अनुसार, हम चले पवित्र आत्मा के अनुसार, क्योंकि रोमन्स 8:14 कहता है जितने पवित्र आत्मा से प्रेरित है या परमेश्वर की आत्मा से यानी राजाओं के राजा की आत्मा से यानी डोमिनियन में रखने वाली आत्मा से चलाए जाते हैं, उतने परमेश्वर के पुत्र यानी उतने ही राजा है। हेलो, यानी पवित्र आत्मा से भरकर, डोमिनियन के मेंटल से भरकर मुझे आत्मा के द्वारा राज करना है। और बाइबल कहता है कि जिस जय ने आपको संसार पे विजय दिलाया है वो है हमारा विश्वास, और विश्वास आता है मसीह के शब्दों को, विश्वास आता है राजा के शब्दों को सुनने से। यानी हम बोलेंगे तो होगा, हम बोलेंगे तो भूत भी सुनेंगे और दूत भी सुनेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसा कहा मरकुस 16 के अंदर, ऐसे चिन्ह विश्वास करने वाले यानी विश्वास के बाद जो चेले होंगे जिनका मालिक मैं हूं, जो मेरे बीच से पैदा हुए हैं यानी जिसके अंदर पोटेंशियल है एक दिन राजा बनने का, उनके जीवन में होंगे। नंबर 1, दे विल कास्ट आउट डीमन। दैट मीन्स दे विल एक्सरसाइज डोमिनियन। They will exercise dominion. In the name of Jesus, I come against any demonic entity in your life. And I command that entity to leave you alone. Amen. No more demonic operation. Hallelujah. Right now, I uproot and destroy your plan in spiritual realm. Amen. In the name of Jesus.
no bloodline from Adam, but what God has designed in heaven come to pass in your life. Any decree against God's will in your life, God's plan in your life, right now I reverse it. And I declare you are blessed by God. You are designed to rule and reign. You are designed to lend to nations. You are designed to experience divine health daily. You are designed to experience favor of God. You are designed to dominate in your mountain. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We come against everything that is not of God and uproot it right now. Right now. Right now. Right now. In Jesus' name. Nothing less than dominion. You are wired to rule and reign. No compromise. No compromise. कोई समझौता नहीं उसमें. Yes. जेनेसिस 14, 18, 19, 20, जेनेसिस 22 और 17. तब शालोम का राजा मल्कीसदेक रोटी और दाखमधु ले आया और परम प्रधान परमेश्वर का याजक था. तब उसने उसे यह आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राहम धन्य हो. परम प्रधान परमेश्वर भी धन्य है जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया. फिर अब्राहम ने उसे सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया. जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया. एंड प्रोफेसी बाइबल की ऐसा कहती है, जेनेसिस 3 और 15, वह स्त्री में से यानी रानी में से निकलने वाला बीज उसका सिर कुचलेगा. सेम प्रोफेसी इज वर्किंग हियर. शत्रुओं को वश कर दिया. फिर 22 और 17. मैं तुझे निश्चय ही बड़ी आशीष दूंगा. मैं तेरे वंशजों को आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेत कणों के समान असंख्य कर दूंगा और तेरे वंशज अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे. तेरे वंशज अपने शत्रुओं के नगरों के ऊपर राज करेंगे. दैट मीन्स यू आर इक्विप्ड फॉर डोमिनियन. You are equipped for dominion. और वह रोटी और दाख मधु लेकर आया. वहां पे वाचा की गई. और नया नियम हमको बताता है यीशु के लहू से और यीशु के शरीर से नई वाचा बनाई गई है. यह वाचा हमको प्रभुत्व में लाने के लिए बनाई गई है. यह वाचा हम राज करें इसलिए बनाई गई है. यह वाचा जैसे स्वर्ग में हम और हमारा घराना है वो पृथ्वी पर नीचे आए इसलिए बनाई गई है. यह वाचा हम परमेश्वर ने जो योजना बनाई है उस योजना को नीचे लेकर आए इसलिए बनाई गई है. इसलिए बनाई गई है. इसलिए बनाई गई है. यह वाचा इसलिए बनाई गई है. प्रभु ये आपका शरीर है और प्रभु ये आपका लहू है. यह लहू इसलिए बहाया गया कि हमको धर्मी बनाया जाए. और प्रभु ये शरीर इसलिए तोड़ा गया कि प्रभु श्राप जितने हैं वो टूट जाए और प्रभु वह बीमारी वह कोड़ों से ठीक हो जाए. और आज प्रभु आपका वचन कहता है अनुग्रह से हम राज करने के लिए है. यीशु नासरी के नाम से प्रभु जब हम इस शरीर को खाएंगे इस लहू को पिएंगे हमारा डोमिनियन का मेंटल प्रभु वह विजिबल में दिखेगा. हमारा अधिकार विजिबल में दिखेगा. और हर बात जो प्रभु सर्प और बिच्छू की ओर से उसके ऊपर हम अधिकार चलाएंगे. और प्रभु हमको किसी भी बात से हानि नहीं होने वाली है क्योंकि आपने आप हमको अपने बेटे हमको अपनी बेटी अपने लहू बहा के बना दिया है. और आज जैसे आप स्वर्ग में हैं एग्जैक्टली हम पृथ्वी पे हैं. और हमारे अंदर जो मसीह है वो अब्राहम की संतान है. और क्योंकि वह संतान है हम प्रभु हमारे दुश्मनों के नगरों को हमारे अधिकार में रखने वाले हैं. यीशु के नाम से जो दुष्ट आत्मा चोरी करके गया है आई डिक्लेयर एंड डिक्री ब्रिंग इट बैक. लूज इट. यीशु के
के नाम से I release divine opportunities. I release health. I release the favor of God in every area in the name of Jesus. Divine health Yes, in the name of Lord. Amen. 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 Father, we are thankful. Show Mama Liko Rama. Ma. आप उन क्षेत्रों में डोमिनियन देखोगे जहां पे आप लोगों ने अभी तक डोमिनियन नहीं देखा है. Amen. Amen. हो बीडीगा वो शीडा बालीगा डीबा. In the area of finance, in the area of health, in the area of opportunities. Amen. You khabiji gama jigi Yes, bini khaba. Lord. Mumini mana mani mana mana. Yes, Lord. No mo mori rama mama. Lord. No more loss. Yes. No more loss. No more loss. Li ma kira mi chari. Muti di malari kati. No miriketi manakata. No mirikata. Perfect planting into the land, Hallelujah. which will nourish you and will make you a tree. Amen. Though you might be sapling right now, but when you are planted and when you stick to that land, God will make you tree from the nutrition that is in that land, Amen. that soil. He will nourish you. He will enrich you. Hallelujah. He will protect you. Hallelujah. He will guide you. He will enable you to bear fruits. And when you will bear fruits, He will prune you so you can bear more fruits. Oh, amen. Amen. Oh, Yahira Hora Yes, Yahaja. Lord. Joey Yahali Harara. Sholo bokoro lo bokodo. Re ri ra ra hala Kendo lela. ko bala karo ko Hey. shokoro lo bokoro lidinde ke balo ko shokoro lo Lord, bala. I declare debt cancellation. Hey, whoa. Complete debt cancellation. Amen. To bokoro ko lo boko sholo. Oh, Yahira hala lela. Shera la bala bala bala. प्रभु हम आपके बच्चों को आशीषित करते हैं. Yes. हम जानते हैं खुदा आपने डोमिनियन का डीएनए एक्टिवेट करके रख दिया है. Amen. और हम जानते हैं प्रभु जैसे आपके बच्चे स्वर्ग में हैं एग्जैक्टली उनके जीवन के हर क्षेत्र में वैसे ही रहेंगे. Amen. आशीषित करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति नेक्स्ट संडे मंडे Oh. हमारे बीच में उस तरह से रहने पाए जैसे आज तक हमने कभी नहीं देखा. Amen. Hallelujah. You take over Yes, and bring your kingdom all the more. We are thankful because you have answered a prayer. Amen. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you. Blessings. Gawai ho. We are open for testimonies. You can text me or you can write it in FB. Amen.